तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क इंटरलिंक से रिलेटेड। आपको पता है मैं लगातार आप लोगों को इन दोनों प्रोजेक्टों से रिलेटेड अपडेटेड रखता हूं। और भी प्रोजेक्ट हैं, बी नेटवर्क के ऊपर वीडियोस बनाई है मैंने, जियो कॉइन और इससे पहले स्प्राउट नेटवर्क, और भी दुनिया भर के जो है प्रोजेक्टों के बारे में मैं चीज़ें बताता रहता हूं। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि भाई लोग कह रहे थे कि देखो पाई नेटवर्क तो अब जो है वो डेड हो चुका है और अब जो है फ्यूचर इंटरलिंक ही यहाँ पर निकल के आएगा। तो आपके मन में ये सारे जो ख्याल आ रहे हैं, जो डाउट्स है, वो आज इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि क्यों लोगों के मन से जो है निकल रहा है, क्योंकि अभी की अगर आप प्राइसिंग की स्थिति देखोगे तो पाई नेटवर्क की जो है प्राइसिंग आपको मैं सीधा स्क्रीन पर लेकर के आऊँ। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आता हूँ और आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्टों से अपडेटेड रखता हूँ। तो ये मिल गया मेरे को पाई का प्राइस, ये रहा। तो अभी आप देखो पाई का प्राइस जो है वो 0.1370 है और ये लगभग अगर हम एक महीने का कंपेयर करें तो भाई ये 34% गिरा है। मतलब ये 0.2 पे था तो ही लोग इतना घबरा रहे थे और अब यहाँ पर ये जो है 0.13 पे हो गया है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर आने वाले टाइम पर ये जो है 0.0 में पहुंच जाए, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट ये जो है टच कर ही चुका है। और मैं आपको पता है कि शुरू से ही रियलिस्टिक दुनिया में रह करके रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कभी जीसीबी वीसीबी से रिलेटेड प्रचार नहीं किया। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि भाई आप जो है अंबानी के घर के बगल में रह जाओगे, कि आप लोग अंबानी के कंधे से कंधा मिला के चलोगे औरों की तरह। तो मैं यहाँ पर यही क्लियर आपको लेकर के चलता हूँ। देखो क्रिप्टो वर्ल्ड जो है वो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएगा, ये कोई दो राय नहीं है। जैसे एआई का जो है इन्वेंशन बढ़ रहा है, एआई जो है जैसे जैसे पावरफुल हो रहा है वैसे वैसे क्रिप्टो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसको लेके बहुत सारे भ्रामक प्रचार भी किए जाते हैं, तो उससे दूर रहना है, हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच में रहना है। अब जैसे मैं बताता रहता हूँ हमेशा कि भाई जीसीबी पाई के ऊपर ही क्यों आ रहा है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे जो कॉइन्स, डॉज कॉइन, ये कॉइन, उनकी कम्युनिटी मिल करके एक प्राइस डिसाइड करके एक यहाँ पर जो है वॉलेट बना करके खुद ना यहाँ पर ट्रेड करने लग जाते। टोटल कहने का मतलब ये है। तो एजुकेट रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब लोगों के मन में ये डाउट आता है, जैसे इंटरलिंक आप लोग देख रहे होगे, ये जो है बहुत सारे नए नए वादे कर रहे हैं, हम इतनी कंपनियां बना देंगे। हालांकि मैं लगातार इनकी हर एक टॉपिक्स को जो है पकड़ पकड़ के, आप लोग कमेंट करते हो तो मैं हमेशा एक्सपोज करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हवा मार्केट में खूब बनाई जाती है, लेकिन भैया आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो कम से कम बाद में आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों की उम्मीद टूटे। तो मैं आपसे सिंपल यही बोलता आ रहा था हमेशा कि पाई जो है वो प्रोजेक्ट खराब नहीं है। पाई जो है यहाँ पर एक विजनरी प्रोजेक्ट के साथ में आया था, लेकिन बाद में इनके कोर टीम से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। और अभी के टाइम पे मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताई थी कि अभी जो प्राइस गिर रहा है इसमें मार्केट कंडीशन का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है रोल निकल के आता है। और उसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो यहाँ पर जो बिटकॉइन अभी कुछ दिन पहले $1,30,000 के आसपास चला गया था, वो आज जो है यहाँ पर 68,000 पे ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ पर मार्केट में आशंकाएं ये भी बताई जा रही हैं कि ये जो है 60 से भी नीचे जा सकता है, क्योंकि हमारे ट्रंप बबुआ जो है वो बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को पसंद नहीं आ रहा है। दुनिया भर में जो है हौच पौच मचा रखा है इन्होंने, और बहुत सारी जो है उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के ऊपर, कंट्रियों के ऊपर यहाँ पर जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो इन्वेस्टरों के मन में पॉजिटिवनेस आ ही नहीं रहा है कि भाई कल को ये किसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दे। क्योंकि देखो कितना भी आप लोग कह लो चाइना ये है वो है, लेकिन अभी भी जो सब एक फादर कंट्री है वो यहाँ पर यूएस से ही है। और यूएस में जो है आपको पता है कि कुछ भी चीज़ होती है तो वहाँ से पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाती है, इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी अदर देश हो। तो ये वाला जो है सिचुएशन चल रहा है। लेकिन ये आज 0.3 पे इसलिए बैठा है, 0.13 पे इसलिए बैठा है मोस्टली क्योंकि यहाँ पर पाई की कोर टीम ने सही टाइम पे सही अपडेट नहीं दिया। स्टेलर के टाइम पे हम कह रहे थे कि स्टेलर जो है 23 अपग्रेड लेकर के आ गया प्रोटोकॉल, और उसके थोड़े दिन बाद इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था अपना प्रोटोकॉल और बहुत सारे नए फीचर्स। तो आज तक ये 3-4-5 महीने हो गए, आज तक ये लोग जो है ये अपने फीचर डेक्स को ही टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक ये लोग जो है इसको रियल लाइफ में लेकर के नहीं आए हैं। और वहीं पे प्रोटोकॉल जो है स्टेलर अपने आप को कितना अपग्रेड कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पाई का जो है यहाँ पर
टीम ही नहीं है, मुझे लग रहा है दोनों मियाँ बीवी बैठ करके भैया खुद ही कोड वगैरह लिख करके और कम्युनिटी को अपडेटेड करते हैं। तो भैया $1 बिलियन की आपकी एक वर्थ वाली कंपनी है। थोड़ा सा एक अपने लिए कंपनी भी खोल लो, लोगों को रिक्रूट कर लो, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को करोगे तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा। और मुझे पाई में अभी भी उम्मीद है कि देखो पाई अगर अच्छी चीज़ें इनोवेशंस करके बैठेगा तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर उम्मीद नहीं है, लेकिन देखो ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कॉइन्स को बहुत ऊपर ले जा करके बैठी हुई हैं। फॉर एग्जांपल बाइनेंस को ले लो। बाइनेंस एक कम्युनिटी है, बाइनेंस एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है और इसका आप जो है कॉइन देख रहे हो तो BNB हमने अभी कुछ टाइम पहले $1300 तक जाता हुआ देखा BNB का। तो BNB के पास बहुत सारे अपने मैकेनिज्म भी हैं, वो बर्निंग वगैरह भी इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस में BNB के ऊपर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंगेज है क्योंकि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये कम्युनिटी भी इस BNB को आगे बढ़ाती है। अब हमने देखा है कि मोस्टली ये जो है BNB इंटीग्रेट करके बैठे हैं। अगर आपको कोई कॉइन स्टेक करना है तो यहाँ पर BNB में आप जो है कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद स्टेक करो। तो BNB से रिलेटेड लेन देन बहुत होता है। और पाई आज धरती में इसलिए घुसा है कि पाई की कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी अभी नहीं निकल के आई है, लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जहां पर जा करके आप पाई में पे कर सको, पाई से जो है सर्विसेज उठा सको। अगर मान लो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या क्रिप्टो कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं आएंगे। ये डेक्स ले करके आ रहे हैं, लेकिन डेक्स लाने के बाद भी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है, आप मेरे से जो है सहमत हो गए। आज हम जो है पाई का ऐप इंस्टॉल करके बैठे हैं, लेकिन हम माइनिंग के अलावा पहले तो माइनिंग करने भी जाते थे, अब उसको भी हम देखने नहीं जाते। अब हम जस्ट जो है मार्केट कैप खोल के देख लेते हैं कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यूटिलिटी क्रिएट करना, यूजरों को इंगेज करना किसका काम है? पाई की कोर टीम का काम है। पाई की कोर टीम को यहाँ पर जो है यूजरों को इंगेज करना चाहिए और पाई की कोर टीम जो है यूजर इंगेज करने में असफल रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पाई की कम्युनिटी जितनी एक्टिव कम्युनिटी किसी की कम्युनिटी नहीं थी और अभी भी है, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से कम्युनिटी को इंगेज नहीं किया गया। अब उस टाइम में बोलता था, कुछ लोग कहते थे भाई इतना ही ज्ञान दे रहा है तो तू खुद ही भैया मेरे को रख लेते ना अगर ये लोग, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनसे ज़्यादा आइडियाज़ लगा करके कम्युनिटी को यहाँ पर जो है इंटरेक्ट करवा देता। अब हम आ जाते हैं इंटरलिंक के ऊपर। तो देखो इंटरलिंक मैंने आपको बार बार बताया है कि आप इसको ये लेके मत चलो कि ये आपका फ्यूचर बदल देगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो भी जाता है तो हमारे और आपके बस पल्ले में इतना ही आएगा जितना आप जो है एक आध महीने में खर्च कर पाओगे। फॉर एग्जांपल भाई 2-4 हज़ार, इससे ज़्यादा आप उम्मीद करो ही मत किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से। अब हैमस्टर कॉम्बैट से हम सब ने कितना उम्मीद लगा लिया था, लास्ट में क्या हुआ? पाई से भी बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाया था और आज पाई की प्राइस देख लो। अगर आपने 100 पाई माइन करे हैं, पाई माइन करना मुश्किल था, मान लो आपके पास 100 पाई थे, तो आज की डेट में उन 100 पाई की कीमत क्या है? मतलब 20 के हिसाब से 1000, 2000, 3000 ऐसे है। अब जो भी है एग्जैक्टली में आप गिन लेना, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब क्या उनकी कीमत बची है। तो ये जो एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट्स है, ये जो कम्युनिटी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट है, ये इतना आपको दे करके जा सकते हैं कि हाँ आप जो है एज अ नॉर्मल यूज़र 1-2 महीने का आपका खर्चा निकल जाएगा, 2-4 महीने का निकल जाएगा अगर आप अच्छे से करोगे। लेकिन ये मत सोचो कि आप इसकी मदद से जो है अंबानी के बगल में रहने लग जाओगे। साल भर का भी खर्चा मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचो कि इसकी मदद से आप जो है अंबानी के घर के बगल में रह सकते हो। तो ये वाला जो है ओवरऑल यहाँ पर सीन आएगा कि हमें इन प्रोजेक्टों से ज़्यादा उम्मीद करके नहीं चलना है। और इंटरलिंक में मैंने आपको बताया कि देखो ये लोग सो कॉल्ड कहते हैं कि फ्री माइनिंग है, लेकिन मैंने कितनी बार एक्सपोज भी किया है कि देखो HCS स्कोर बहुत सारे लोगों के आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है, उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अब हमें दिख रहा है, ये लोग खुद खुल के बोल रहे हैं कि भाई HCS स्कोर जिसका ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी उस वेरिफिकेशन में। फिर भी अभी लोग जो है लगे पड़े हैं कि नहीं नहीं, इंटरलिंक वाले हमारे कुछ यूट्यूबर झोला छापों ने ये बोल दिया है कि नहीं नहीं अभी सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये खुद बोल रहे हैं, इनके कोर टीम के मेंबर्स खुद बोल रहे हैं कि भाई उनको प्रायोरिटीज़ मिलेगी जिसका HCS स्कोर ज़्यादा है। और HCS स्कोर कैसे बढ़ रहा है? बिना ट्रेड के तो किसी का HCS स्कोर बढ़ा नहीं है। तो भैया आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये फ्री माइनिंग के नाम पर आया हुआ प्रोजेक्ट आज आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के नाम पे आपको वेरीफाई करा रहा है, फिर उसके बाद ACS करा दिया, एम्बेसडर क्रेडिट स्कोर करा दिया। तो ये प्रोजेक्ट
आम यूज़र की सुन ही नहीं रहा है। मैंने भी कितनी बार इनके जो है इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया, कोई भी इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। और वैसे भी देखो, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ इन प्रोजेक्टों से, इनके इंटरनली बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मेरे को, आपने ये देखा होगा कि मैं इनके एम्बेसडरों से लड़ाई करके बैठा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने चैलेंज कर दिया कि आज डिबेट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है कि भैया यहाँ पर इनके ही बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे इंटरनली खबर देते रहते हैं। ये लोग सही बताऊँ तो एक दूसरे की भी नहीं सुनते हैं, ये लोग अपने मेन मेंबर्स तक के फीडबैक का जो है यहाँ पर लागू नहीं करवाते हैं। तो आप सोचो कि ये एक मनमानी प्रोजेक्ट है। और अभी रिसेंटली में हमने देखा ही है कि इनकी टीम में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो है गायब हो गया, वो गायब हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा के देखो कि भैया इंटरलिंक का जो प्रोजेक्ट है वो अगर खुदा न खास्ता सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आपका खर्चा निकाल देगा, वरना आप उम्मीद लगा करके मत चलो। और इंटरलिंक का अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, आप लोग बोल रहे होगे कि चलो सब चीज़ सही होके इसका प्राइस अगर ये मान लो लॉन्च कर देते हैं तो इसका प्राइस $10 आ जाएगा, $20 आ जाएगा। अगर आपके मन में ये उम्मीद है तो गलती से भी ना सोच लेना भाई, पाई नेटवर्क इतनी मजबूत कम्युनिटी के साथ जो है प्रोजेक्ट आया हुआ था, तो इसका पीक जो है यहाँ पर $3 के करीब में गया था। और सेम सप्लाई यहाँ पर ITL अगर आपको मिलता भी है तो ITL की सप्लाई 5 बिलियन जो है यूज़रों में बटेगी। 5 बिलियन इन्होंने जो है अपने लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप ये सोचो कि 5-10 बिलियन की सप्लाई वाला कॉइन है, तो इससे आप जो है ये मत सोच लो कि इसका प्राइस 100 में आ जाएगा, 200 में आ जाएगा। नहीं, सिंगल या डबल डिजिट मोस्टली, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, सिंगल $1-2 ही आप मान करके चलो स्टार्टिंग में कि आ सकता है। या अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनको बैकअप मिल गया, ये मिल गया, तो ही ये प्राइस बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो सोच रहे हो कि भाई पाई नेटवर्क तो डेड है और इंटरलिंक ही अब सब चीज़ है, तो नहीं है। इनकी टीम में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, ये यूज़रों की नहीं सुन रहे हैं। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि एग्जैक्टली में प्रोजेक्ट रियल है भी कि नहीं है। इसका जो फाउंडर है आज तक किसी ने इसकी शक्ल नहीं देखी, यहाँ पर केवी करके जो है आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको मॉनिटर करते रहना है, देखना है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या करेगा, नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है एनोनिमस बन के भी चलते हैं, मैं मानता हूँ एनोनिमस बन के चलते हैं, लेकिन ये लोग अपने आप को एक्सपोज करके बैठे हैं, तो भाई हम और डिटेल मानेंगे ना। अगर कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है एनोनिमस आता तो हम चल मान लेते हैं कि ठीक है भाई, बहुत सारे आते हैं एनोनिमस, अगर हम जो है लगे पड़े हैं इसमें, लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन चाहते हैं। अभी वीज़ा कार्ड भी इन्होंने लॉन्च कर दिया, वीज़ा कार्ड का भी कोई यहाँ पर और छोर नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इसको जो है 3 मिलियन हम बेच देंगे। भैया वीज़ा कार्ड तो बेच दोगे, पहले अपना कॉइन तो लॉन्च कर लो। बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आप ये सोच के मत चलो। देखो, पाई नेटवर्क भी इजीली सुधर सकता है अगर ये लोग थोड़े बहुत और चीज़ें अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन डाल दे, और इंटरलिंक भी सुधर सकता है अगर ये लोग जो है चीज़ें इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन हाँ, कोई भी आपको अंबानी के घर के बगल में बैठ करके चाय पीने का मौका नहीं देगा, आप बंगला खरीदने का मौका नहीं देगा, ये समझ लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को राम राम।